हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सेल के नेक्स्ट पार्ट पर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कर चुके थे। जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा था वो सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शन और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस करी थी। तो सेल क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट है, जो कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक फंक्शन जो होने हैं हमारी बॉडी में उसकी यूनिट है। तो इसीलिए तो क्या बोलते हैं हम, सेल इज़ ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। अब बात करते हैं एक और सेल के इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। इस सेल का जो बाहरी कवरिंग है, ठीक है ना, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड और इनर साइड, तो जो सेल की जो आउटर साइड है उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेज। क्या बोलता है? एक्स्ट्रा सेलुलर साइट। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। क्या है ये? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या क्या 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 बोलेंगे अपन इसको? इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। तो और ये ड्यूल लेयर है। क्या है? ड्यूल लेयर है। और इस लेयर के इनसाइड है सेल ऑर्गेनल्स, और इसकी जो आउटर साइड है वो जो पार्ट कहलाता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है। और जो अंदर की साइड है वो कहलाता है इंट्रा सेल्यूलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो कौन रेगुलेट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है। और इसी को हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि जो सब्सटेंसेस है, मॉलिक्यूल्स है, उनका एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहता है। ठीक है ना। और उसको हम दो तरह की प्रोसेस से पढ़ते हैं। एक प्रोसेस तो रहता है डाउन हिल प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस रहता है अप हिल प्रोसेस। ठीक है ना। अब इससे पहले एक बात याद रखनी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। सेमी परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है कि हर किसी को परमिट करना। ठीक है ना। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेल है हमारी, वो हर किसी को एंटर करने देगी और हर किसी को एग्जिट करने देगी सेल से। लेकिन हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल है। मतलब हर मॉलिक्यूल को, हर सब्सटेंस को ना तो एंटर करने देती है और ना ही एग्जिट करने देती है। मतलब कुछ क्या है, सेलेक्टिव फंक्शन रहता है इसका। मतलब सेलेक्टिव सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? इन करती है, और सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को आउट करती है। अब इसके लिए जो प्रोसेस चलता है, एक प्रोसेस है डाउन हिल प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस है अप हिल प्रोसेस। अब ये दोनों प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है। तो डाउन हिल प्रोसेस में जो बेसिक प्रोसेस रहता है उसको हम टेक्निकली कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है ना। और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन का। किसका? सिंपल डिफ्यूजन का। तो हमारे सामने एक ये लिपिड लेयर है, यानी फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है। ठीक है। इस लेयर के इन और आउट, ये आउटर पोर्शन है मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये इंट्रा सेलुलर पोर्शन है। ठीक है। अब डिफ्यूजन कैसे होता है? डिफ्यूजन है एक डाउन हिल प्रोसेस। ठीक है ना। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें समझनी है। एक तो कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है। एक
सॉल्यूशन क्या होता है और एक सॉल्यूट्स क्या होता है, ठीक है, और एक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ठीक है ना। कि मान लो 1 लीटर वाटर है, कितना है, या 100 ml समझ लीजिए, 100 ml वाटर के अंदर हमने 5 ग्राम शुगर के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। कितने डाल दिए, 5 ग्राम शुगर अपन ने ऐड कर दी। तो जो उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 5% भी बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं अपन 5 ग्राम जो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 100 ml के अंदर, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स है वो उसकी क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाएगी। मतलब हमने अगर एक सिंपल से 2 ग्लास लिए हैं और एक ग्लास, दोनों ग्लास में हमने 100 ml वाटर भरा है, ठीक है ना। एक में हमने क्या डाला, 5 ग्राम शुगर डाली और एक में हमने 10 ग्राम शुगर डाली। तो जिसमें हमने 5 ग्राम शुगर डाली उसकी कंसनट्रेशन 5 ग्राम है, और जिसकी हमने 10 ग्राम डाली उसकी कंसनट्रेशन होगी 10%, और ये होगी इसकी 5%। अब इसमें लोअर और हायर कंसनट्रेशन कौन सा है, जिसमें कम शुगर मॉलिक्यूल है, सब कम वाले शुगर पार्टिकल है, वो तो हो गए लो कंसंट्रेशन के। क्या हो गए, लो कंसंट्रेशन के। जिसमें ज़्यादा है वो हो जाएंगे हाई कंसंट्रेशन के, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया सिंपल सा कंसंट्रेशन को समझने का मतलब, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी कंसंट्रेशन की कैपेसिटी को शो करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, कोई भी ऐसा लिक्विड पोर्शन जिसके अंदर सॉल्वेंट्स और सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट्स क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सॉल्यूट्स है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है डिफ्यूजन से पहले। तो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म दो तरह से है, डाउन हिल प्रोसेस और अप हिल प्रोसेस। अब इसमें एक डाउन हिल प्रोसेस में जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है, डिफ्यूजन का है। अब जो हमारी सेलेक्टिव या कह सकते हैं सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी बाहर की तरफ, ठीक है ना, किन्हीं पार्टिकल्स का, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। और उन हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर की तरफ लो कंसंट्रेशन एरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना क्या कहला जाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। मतलब सिंपल सा है, डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना या ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये है सिंपल सा, सिंपल डिफ्यूजन मतलब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड से इनर साइड में हाई, अगर आउटर साइड में हाई है और अंदर की तरफ लो कंसंट्रेशन है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो किसकी तरफ से मूव करेंगे, आउटर से इनर की तरफ, या जिस तरफ हाई कंसंट्रेशन है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जब हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई डिओड्रेंट यूज़ करते हैं या परफ्यूम यूज़ करते हैं, उस टाइम क्या होता है, हमने घर के किसी एक पर्टिकुलर कोने के अंदर क्या कर रखा है, स्प्रे किया है, किसका, परफ्यूम का। और वो कुछ ही देर बाद में हमारे पूरे घर के अंदर क्या हो जाएगी, उसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन है। क्या है, डिफ्यूजन है। मतलब हमने एक स्थान पर अगर स्प्रे किया है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और वो किसकी तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। बस यही फॉर्मूला क्या है, हमारे सेल्स के रेस्पिरेशन में काम आता है। और डिफ्यूजन हमारा जो सिंपल डिफ्यूजन है, जो हमारे सेल के गैसियस एक्सचेंज में काम आता है, क्योंकि सेल के बाहर अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ जाती है, सेल के इंटरनल पार्ट में जहाँ पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन लो होता है, ठीक है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन का मीनिंग समझना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना डाउनहिल प्रोसेस का डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपहिल प्रोसेस में। इसमें से सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल रहता है, वो रहता है ऑस्मोसिस का। ठीक है ना। ऑस्मोसिस में कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस में सिंपल सा है कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है ना, कि एक भी जहाँ यहाँ पर अपने ले रखा है एक बीकर। ठीक है ना। इस बीकर के अंदर दो चीज़ें दिख रही है आपको। एक चीज़ दिख रही है आपको, जो ये सॉल्यूशन है उसके अंदर जो ब्लू पोर्शन है वो है वाटर। सिंपल सा समझना, इसको और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और इसके अंदर जो पार्टिकल है वो दो अलग अलग कंसंट्रेशन में है, और इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की किससे कंपेयर कर सकते हैं? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है ना। किससे? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम इस बीकर के बीच में रख लें, और इसमें एक साइड में क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि सॉल्वेंट जो सॉल्यूट्स है वो ज़्यादा है, जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा है, और एक तरफ जो वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो कम है। मतलब इस तरफ लेस कंसंट्रेशन है, इस तरफ हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है ना। अब इस हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के बीच में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जो मॉलिक्यूल्स का जो जो मूवमेंट है वो किस तरफ से हो रहा है? जहाँ पर लो कंसंट्रेशन है वहाँ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। किधर से किधर हो रहा है? लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ से हो रहा है। ठीक है ना। ये जस्ट अपोजिट हो रहा है किसकी तरह से? जैसे वहाँ पर था। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि जहाँ पर जो किसका हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र हो रहा है। किसका हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन जो हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था वो किसका हो रहा था? उन मॉलिक्यूल्स का हो रहा था, सॉल्यूट्स का हो रहा था, ना कि सॉल्वेंट का हो रहा था। ठीक है ना। या सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है ना। और ये कब तक करेगा? जब तक दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। क्या नहीं हो जाती? सेम नहीं हो जाती। तब तक ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरी तरफ यानी हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है ना। इसको और सिंपल सा समझना है तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है ना, कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट्स, ठीक है ना, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है ना। बट याद क्या रखना है? सॉल्वेंट की का किसकी? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना। इसीलिए क्या करते हैं, लो से हाई जा रहा है इसलिए इसको अप हिल प्रोसेस कहते हैं। और उसमें क्या था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा था, इसीलिए इसे डाउन हिल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वापस अपन इसको समझ सकते हैं। देखिए, डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट्स का मूवमेंट हो रहा था कहाँ पे? लो से हाई की तरफ। किधर हो रहा था? सॉरी, हाई से लो की तरफ। यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और ये हाई से लो की तरफ मूवमेंट हुआ चारों तरफ। ठीक है ना। तो वो तो क्या हो गया? डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में सॉल्यूट्स का, यहाँ पर देखिए वाटर में क्या है, कम मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। और यहाँ पर वाटर में ज़्यादा मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना। इसीलिए वाटर यानी सॉल्वेंट किधर चला गया? लो से हाई की तरफ चला गया। ठीक है ना। इसीलिए इन दोनों को कंपैरेटिवली याद रखना है। डिफ्यूजन में सॉल्यूट्स पार्टिकल्स का, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का हाई से लो कंसंट्रेशन में ट्रांसफ़र होना डिफ्यूजन, और ऑस्मोसिस के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन का ट्रांसफ़र होना वाया ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। इसका एग्जांपल है सिंपल सा हमारा गैस एक्सचेंज इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनका गैस एक्सचेंज होता है हमारे शरीर में, सेल्स में। ठीक है ना। तो वो होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन की तरफ से। ठीक है, क्लियर।